छत्तीसगढ़ में 4 साल गौरव के रूप में मनाया जा रहा है। ये 4 साल कांग्रेस के जो सरकार की स्कीमें थी, उन स्कीमों को जिस तरीके से लागू किया गया, उसको जनता तक पहुंचाया गया, इसके लिए जश्न की तैयारी है। हमारे साथ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद मौजूद है, हम उनसे ही जानेंगे। गौरव यहाँ पर मना रहे हैं सर, गौरव में क्या क्या शामिल है, किस तरीके से ये गौरव जनता के बीच में रहेगा? ये 4 बातें हैं। सबसे पहली बात है, छत्तीसगढ़ की जनता के आय में वृद्धि हुई है। किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के, युवाओं के, लघु उपज संग्राहकों के, आदिवासियों के आय में वृद्धि हुई है। आर्थिक रूप से लोग अब आशंकित नहीं है छत्तीसगढ़ में कि हर परिस्थिति में उसको राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पैसा मिलेगा, गोधन न्याय योजना का पैसा मिलेगा, भूमि श्रमिक न्याय योजना का पैसा मिलेगा, लघु उपज संग्राहक को पैसा मिलेगा। ये आम जनता के भरोसा हो गए छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस सरकार का। दूसरी बात है, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है। चाहे वो हाट बाजार क्लिनिक की योजना हो, शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना हो, चाहे श्री धन्वंतरी योजना हो, चाहे डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना हो, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना हो विशेष, तो ये सारी योजना है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में। उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे जो स्कूलें बंद हो गई थी पिछले सरकार के समय, वो फिर से शुरू हम लोगों ने किया है। शिक्षा के गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लगातार हमारा प्रयास चल रहा है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलें, अब तो अंग्रेजी कॉलेज भी हम लोग खोलेंगे, जिससे जो छात्र 12वीं के बाद आएंगे तो उनके लिए भी कॉलेज की व्यवस्था तो शिक्षा के क्षेत्र में किया। और चौथी बात है, वो संस्कृति के लिए काम किया। छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है विभिन्न वर्गों के, चाहे आदिवासियों की जो संस्कृति है उसे बढ़ाने के बाद, अनुसूचित जाति की जो संस्कृति है उसे बढ़ाने के काम, बौद्ध सर्किट है उसमें जोड़ने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रकार से राम वनगमन पर्यटन परपथ बनाने का काम। तो इस प्रकार से यहाँ की जो संस्कृति है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ के तीज त्यौहार उस सब को, सारे त्यौहार की छुट्टी हम लोगों ने घोषित किया है। और हमारी जो भाषा है, विभिन्न जनजातियों की बोली भाषा है, उसको सहेजने संवारने के बाद लोक संस्कृति, लोक नृत्य को बढ़ावा देने का काम, तो संस्कृति के क्षेत्र में बहुत काम हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। 22 साल हो गए सर छत्तीसगढ़ को। इससे पहले मध्य प्रदेश के दौरान में भी आपको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली थी। वर्तमान में जब छत्तीसगढ़ बना तो उसके बाद फिर से कांग्रेस की सरकार बनी, बीजेपी ने 15 साल राज किया और अब फिर से कांग्रेस के 4 साल यहाँ पर। कितना बदलाव आप राजनीति में देख रहे हैं और कितना बदलाव आप आगे, क्योंकि 1 साल और बचा है, आपकी बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं थी जिनको आप लोगों ने, जो कांग्रेस जब विपक्ष में थी तब आप लोगों ने कहा था कि हम इन वादों को सरकार आने के बाद पूरा करेंगे, तो ये कितना बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए, पहली सरकारें थी वो वादा करके मुकर जाती थी। अभी वर्तमान जो सरकार है अपने हर वादे को ईमानदारी से लागू करने की कोशिश कर रही है। चाहे किसानों से किया गया वादा हो, चाहे आदिवासियों से किया गया वादा हो, चाहे नौजवानों से, महिलाओं से जो किया गया वादा, सब हम लोग एक एक करके पूरा करते जा रहे हैं। इस दौरान 2 साल कोरोना के भी आए, फिर भी हम लोग डटे रहे और सारे वादों को सब साथियों के साथ मिलकर हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन आया छत्तीसगढ़ में। अब ये है कि हम जो राजनीतिक दल जो कहती है वो करती है, ये कांग्रेस ने कर दिखाया है। ये भाजपा लगातार सवाल उठा रही है सर कि कांग्रेस जो कानून व्यवस्था है वो नहीं यहाँ पर संभाल पा रहे हैं, अन्य जो योजनाएं हैं उनका सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये भी इस तरीके की बातें उनकी तरफ से लगातार कही जा रही है। 3 उन लोगों ने प्रदर्शन भी किया, बड़ा प्रदर्शन, और आने वाले टाइम पे एक और प्रदर्शन वो छत्तीसगढ़ में करने जा रहे हैं। प्रदर्शन करने का उसका अधिकार है, लेकिन यदि कानून व्यवस्था की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, जो बैंक को लूटा गया उसके अपराधी नहीं पकड़े गए, जेल ब्रेक हुआ वो आरोपी आज तक के जो जेल से भागे आज तक की उसकी गिरफ्तारी वो नहीं कर पाए, झीरम घाटी की घटना हुई आज तक के उस परिवार को न्याय नहीं मिला। देखिए, हमारे समय में जो घटनाएं हुई नहीं हुई ऐसा मैं नहीं कहता। अपहरण भी हुए, बलात्कार की घटनाएं भी, हत्याएं भी हुई, लेकिन सारे आरोपी और अपराधी जेल के जहां होना चाहिए उनको वहां पहुंचा दिए। ये अंतर है सर। जो छत्तीसगढ़ में लगातार हमने देखा, ईडी आईटी भी आई, भाजपा लगातार उस पर भी सवाल खड़े की। मुश्किलें कितनी रही सर 4 साल में? मान रहे हैं कि आप मुश्किलों भरा रहा ये पूरा 4 साल, कोरोना हो, ईडी आईटी हो, भाजपा हो? देखिए, ये एक बात तो स्पष्ट हो गया, भारतीय जनता पार्टी ये मान चुकी है कि हम चुनाव में कांग्रेस का मुकाबला छत्तीसगढ़ में नहीं कर सकते, और इसीलिए ये जितने सेंट्रल एजेंसियाँ हैं उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिए है। लेकिन जनता सने सने जान चुकी, पहले समझते थे कि सच में कुछ हुआ होगा, लेकिन अब ये जनता जान चुकी है कि ये केवल सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम करने के लिए, परेशान और प्रताड़ित करने के लिए इसका दुरुपयोग कर रही है।
जनता एक आस लगाए बैठी है सर कि आने वाले दिनों में और क्या जनता को फ़ायदे मिलेंगे और किस तरीके से आप लोगों की नई योजनाएं आएंगी, कैसे आप लोग जो अपनी घोषणा पत्र है उसमें और क्या कुछ नए ऐसे वादे रखेंगे जिनको आप आने वाले समय में पूरा कर पाएंगे। 1 साल का समय भी बचा हुआ है, तो कुछ उन बातों को भी हम जानना चाहेंगे। भाई हम तो लगातार यहाँ के समृद्धि लाने के लिए, रोजगार देने के लिए लगातार हम लोग काम किए। आज ही मैंने घोषणा किया छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के दिन के वृक्ष संपदा के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था, शासकीय जो छात्रावास है, शाला है, शासकीय भवन है, कलेक्ट्रेट है, एसडीएम कार्यालय है, तहसीलदार कार्यालय है, स्कूल है, कॉलेज है, इसके रख रखाव के लिए उसके लिए हमने 1000 करोड़ की घोषणा की है। उसी प्रकार से आईटीआई, आजकल सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग में रोज़गार नहीं मिल रहा है, लेकिन आईटीआई में सबसे ज़्यादा डिमांड है देश और दुनिया में, इसके लिए 1200 करोड़ की घोषणा मैंने की है। तो रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उपलब्ध हो सके और हमारा प्रदेश, हमारे सारे कार्यालय, सारे भवन, बच्चे जहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं, वो बहुत सुंदर बने। सर एक आखिरी सवाल, देश भर में हिंदुत्व की बात होती है सर, भगवे की बात होती है, आरएसएस की बात होती है। छत्तीसगढ़ में आपने तमाम उन मुद्दे को छू लिया है जहाँ पर गाय भी आ गई है, जहाँ पर भगवान राम का ननिहाल भी आ गया है। तो ये किस तरीके से राजनीति जा रही है सर? देखिए, ये केवल कहते हैं और भावनात्मक शोषण करते हैं। गाय के नाम से वोट मांगते हैं, गाय की सेवा नहीं करते। राम के नाम से वोट मांग लिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बन रहा है। 15 साल इनको मौका मिला, राम वनगमन पर्यटन पथ नहीं बनाए। हम गौ माता का हम सेवा कर रहे हैं। राम हमारा भांजा है, हमारे जो राम है वो आदिवासियों के राम हैं, हमारे राम हैं वो सबरी के राम हैं, हमारे राम कौशल्या के राम हैं और हमारा भांचा राम है। तो हम लोग राम को उस रूप में, चाहे साकार रूप में मानने वाले हों, चाहे निराकार रूप में, राम सर्वव्यापी, हम उस रूप में पूजते हैं, उसके नाम से वोट नहीं मांगते। भारत पाकिस्तान सीमा, भारत चीन सीमा विवाद लगातार चल रहा है सर, ये इसको राजनीतिक रंग भी दे दिया गया है। सवाल उठ रहे हैं अब सेना के जवानों पर। देखिए, सेना पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। सेना को कमज़ोर करने के प्रयास ये लोग जरूर कर रहे हैं अग्निवीर लाके, लेकिन भारतीय सेना है वो देश, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सेना में से एक है। उसके क्षमताओं पे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि हमारी सीमा की सुरक्षा के लिए सेना तैनात है, लेकिन राजनीतिक निर्णय लेना है, कूटनीतिक निर्णय लेना है, वो हो नहीं रहा है। डोकलाम में कब्जा हो रहा है, गलवान में कब्जा हो रहा है। चीनी सेना और चीनी नागरिक हमारे सीमाओं में आग मकान बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, पुल पुलिया बना रहे हैं, और भारत सरकार चुपचाप बैठी। सवाल इस बात का है। भारत सरकार की तरफ से आपने लगातार पत्र लिखा, पैसे छत्तीसगढ़ में अभी भी कई जो पैसे उनको मिलने थे वो नहीं मिल रहा है, योजनाएं अटकेंगी, कैसे इसको? देखिए, हमारे पैसे रोके हैं, ये कई बार हम बोल चुके हैं, और वो हमारा हक है, उसे रोक रहे हैं, और राजनीतिक दृष्टि से इसको रोका जा रहा है। जबकि केंद्र में पहले, राज्य में पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, केंद्र में यूपीए सरकार थी, कभी छत्तीसगढ़ के साथ इस प्रकार से भेदभाव नहीं किया गया, सौतेला व्यवहार नहीं किया गया। लेकिन वर्तमान जो केंद्र सरकार है हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, इसलिए हम ये मामला उठा रहे हैं। चैलेंजेस बहुत रहे हैं छत्तीसगढ़ के लिए। 4 साल में उन्होंने क्या किया है ये भी बात उन्होंने बताई। गौरव किस तरीके से जनता के बीच में जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे कर दिए, ये भी बात उन्होंने कही। लेकिन देश का मुद्दा भी जब आता है, सेना की बात आती है, तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है। आने वाले दिनों में और भी कई योजनाओं का लाभ मिलेगा, ये भी वो कह रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से सरकार जिस अपने वादों को पूरा की है, आने वाले और भी किस तरीके से वादे वो पूरा करेगी। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।